हेलो बच्चों, आज हम रामायण को पूरा एक नज़र में याद करने की कोशिश करेंगे। ये कक्षा 6 के लिए है क्योंकि सेशन एंडिंग एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, हमें जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ जो है, कुशाग्र का मतलब होता है तेज, सशंकित शंका से भरे हुए, बिछोह यानी वियोग, स्वस्ति वचन यानी मंगल वचन, बीहड़ यानी उबड़ खाबड़ या फिर घना। अयोध्या नगरी कहाँ थी? सरयू नदी के तट पर। विश्वामित्र कौन थे? विश्वामित्र स्वयं एक राजा थे। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया था और सन्यासी बन गए थे। वह जंगल में आश्रम बनाकर वहां रहने लगे थे। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? उनके नाम बताओ। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। ये नाम आप जरूर लिखकर याद कर लेंगे। राजा दशरथ के पुत्रों के क्या नाम थे? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। आगे बढ़ते हैं हम पार्ट 2 की तरफ, जंगल और जनकपुर। कठिन शब्दार्थ है बसेरा, रहने का स्थान, संगम, जहाँ 2 या 2 से अधिक नदियां मिलती हों, कर्कश, कठोर, प्रत्यंचा, धनुष की डोरी, निर्विघ्न, बिना किसी बाधा के, तुणीर, तरकश, जिसमें हम ये तीर रखते हैं, हतप्रभ, हैरान। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन सी विद्या सिखाई थी? बला और अतिबला। ताड़का कौन थी? उसने किसको मारा था? ताड़का एक राक्षसी थी, उसे राम और लक्ष्मण ने मारा था। शिव धनुष किसने तोड़ा? श्री राम ने तोड़ा था। राजा जनक ने महाराज दशरथ को क्या संदेश भेजा? राजा जनक ने महाराज दशरथ को अपने बेटों की बारात लेकर आने का संदेश भेजा। आगे बढ़ते हैं हम पार्ट 3 की तरफ, 2 वरदान। तो इसके कठिन शब्द हैं शिथिल, कमजोर, तुमुल ध्वनि, जोर की आवाज, आगाध स्नेह, बहुत प्यार, तमतमाना यानी लाल होना, रानीवास यानी रानियों के रहने की जगह या स्थान, प्रतिहारी यानी कि दासी, अवाक यानी चुप, कातर भाव यानी बेचैनी, अनादर यानी अपमान। राम के राज्याभिषेक के समय भरत और शत्रुघ्न कहाँ थे? ननिहाल में थे। रानी कैकई की दासी का क्या नाम था? मंथरा। कैकई किसका राज्याभिषेक चाहती थी? जो कैकई थी वो अपने ही बेटे का राज्याभिषेक चाहती थी और उसका नाम था भरत। कैकई ने राजा दशरथ से कौन से 2 वरदान मांगे थे? तो कैकई ने मांगा था कि एक तो भरत है उनको राजा बना दिया जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। आप इसे 2 पॉइंट्स में लिखेंगे अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो। राम का वनगमन, कठिन शब्दार्थ हैं कोप यानी नाराजगी, भरा गुस्सा, शीर्ण यानी कमजोर, विस्मित, हैरान, शास्त्र सम्मत, शास्त्र के अनुकूल, स्पंदनहीन, बिना हिले डुले, प्रतिवाद, विरोध, बेबस यानी विवश, लाचार, वलकल यानी वृक्ष की छाल। राम ने वनगमन को क्या कहा? राम ने वनगमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। लक्ष्मण किस बात से सहमत नहीं थे और वह उसे क्या समझते? लक्ष्मण इस बात से सहमत नहीं थे कि वनगमन भाग्यवश आया उलटफेर है, वह इसे कायरों का जीवन मानते थे। राम ने क्या कहकर माता कौशल्या को साथ वन जाने से मना कर दिया? राम ने यह कहकर माता कौशल्या को साथ वन जाने से मना कर दिया था कि वृद्ध पिता को उनके सहारे की ज्यादा आवश्यकता है। राम ने सीता से क्या आग्रह किया, क्या समझाया सीता को? राम ने सीता से अपने माता पिता की सेवा करने का आग्रह किया। सीता क्यों व्याकुल हो गई? राम ने जब वन जाने के लिए सीता से विदा मांगी तो वह व्याकुल हो गई। राम का निर्णय सुनकर सीता ने उनके सम्मुख पे क्या प्रस्ताव रखा, क्या कहा, मतलब उनसे? राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। क्या राम ने लक्ष्मण को साथ वन जाने की स्वीकृति दी? राम ने लक्ष्मण को साथ वन जाने की स्वीकृति दे दी थी। राम जी क्यों नहीं चाहते थे कि सीता जी उनके साथ वन में आए? राम जी नहीं चाहते थे कि सीता जी उनके साथ वन में जाएं, क्योंकि सीता महलों में पली थी। वह जंगल के कठिन जीवन का सामना कैसे करती? आगे बढ़ते हैं पार्ट 5 की ओर। कठिन शब्दार्थ है उतावले, आतुर या बेचैन, निष्कंटक, बिना किसी बाधा के, अक्षम्य, जिसे क्षमा ना किया जा सके, सुरम्य, सुंदर, मनमोहक, नैसर्गिक यानी स्वाभाविक, कुदरती, जो नॉट नेचुरल है, विरत होना यानी अलग होना। भरत का ननिहाल किस राज्य में था? केकय में। भरत ने अपने ननिहाल में क्या सपना देखा था? भरत ने सपने में देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिरा पड़ा है, वृक्ष सूख गए हैं, एक राक्षसी उसके पिता को खींच कर ले जा रही है। भरत को रानी कैकई ने क्या कहा? कैकई ने भरत से कहा, तुम्हारे पिता का निधन हो गया है। महाराज ने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया है।
सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन गए हैं। वरदान की पूरी कहानी सुनाते ही वह बोली, अयोध्या का राज्य अब तुम्हारा है। विराट सेना को आता देख लक्ष्मण को क्या संदेह हुआ। लक्ष्मण पर्णकुटी के बाहर पहरा दे रहे थे। कोलाहल सुन वे पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने विराट सेना को आते देखा। सेना का ध्वज उनका जाना पहचाना था। यह अयोध्या की सेना थी। अयोध्या की सेना को अपनी ओर आते देख लक्ष्मण को संदेह हुआ कि कहीं भरत उन्हें मार तो नहीं डालना चाहते, ताकि वे निष्कंटक राज कर सकें। राम ने अयोध्या जाने से इनकार किया तो भरत ने उनसे क्या मांगा? उनसे उनकी खड़ाऊं मांगी। खड़ाऊं कहते हैं जो लकड़ी की चप्पल होती है, उसे खड़ाऊं कहते हैं।